बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। और यह कबीर की साखियाँ लिखी है हमारे कबीरदास जी ने। बच्चों, कबीरदास जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व है कि जिनके बारे में जितनी बात की जाए, जितनी चर्चा की जाए, उतनी ही कम है। बच्चों, मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आपको छोटा सा परिचय देती हूँ। बच्चों, इनका जन्म काशी में 1455 में हुआ था और ऐसा माना जाता है, ऐसी किंवदंती है कि इनको जन्म देने वाली माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिन्होंने की लोक लाज के कारण इनका त्याग कर दिया था। फिर इनके जो लालन पालन करने वाले वो एक जुलाहा दंपति थे, जिनका की नाम था नीरू और नीमा, जो कि एक मुसलमान थे। बच्चों, इनको यह लहर ताला नामक तालाब में एक कमल के पत्ते के ऊपर तैरते हुए मिले थे, जिन्हें कि वो अपने घर ले आए और अपनी संतान की तरह उनका लालन पालन करने लगे। बच्चों, इसके बाद की बात देखिए, कबीरदास जी थोड़े से बड़े होते हैं। जब तक इनकी शिक्षा दीक्षा घर पे ही चलती है, इनकी माता इनको शिक्षित करने का प्रबंध घर पे ही करती है। फिर जब ये बड़े होते हैं, तब इनके मन में बात आती है कि मुझे भी किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। तो फिर ये रामानंद जी का चुनाव करते हैं। रामानंद जी के पास गुरु बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन रामानंद जी इनका गुरु बनने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद कबीरदास जी निराश नहीं होते, वो काशी के घाट पर ही बैठे रामा रामा नाम का उच्चारण करते हैं। एक दिन जब रामानंद जी सुबह सुबह काशी के घाट पर स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं, उस समय कबीरदास जी काशी के घाट पर लेटे लेटे रामा रामा नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं। रामानंद जी का पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ता है और रामानंद जी के मन में थोड़ा सा पश्चाताप होता है और रामानंद जी कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लेते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी के जो गुरु हैं वह रामानंद जी है। कबीरदास जी ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया वह रामानंद जी से प्राप्त किया, और रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद कबीरदास जी ने जात पात, धार्मिक पाखंड, आडंबर, इन सारी बातों का विरोध किया, समाज के लिए सुधारक के रूप में काम किया तथा मन की शुद्धता पर बल दिया। बच्चों, उनके मन में गुरु की इतनी अधिक महत्ता थी कि उनका एक दोहा आज भी आप हर जगह देखने को और सुनने को आप लोगों को मिलता होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो, गोविंद दियो मिलाए। बच्चों, वो गुरु को ईश्वर से भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। बच्चों, ऐसे हमारे ये कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी जीवित रहे तब तक ये समाज सुधारक के रूप में काम करते रहे, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि इनके अंतिम संस्कार के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपस में लड़ने लगे। तो बच्चों, जब अंतिम क्रिया के लिए लड़ने लगे और अंत में जाकर इनके शरीर के ऊपर से चद्दर हटाई गई, तो वहां पर इन्हें कुछ फूल मिले। तो आधे फूलों को तो हिंदुओं ने रख लिया, आधे फूलों को मुसलमानों ने रख दिया, और दोनों ने अपने अपने तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया। बच्चों, आज आप एक ऐसे महान व्यक्तित्व के द्वारा रचित साखियां पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि साखियां क्या होती हैं। बच्चों, साखियां एक तरह से ज्ञान का उपदेश देने के लिए, या ज्ञान को जब हम महसूस करते हैं तो महसूस करने के बाद ईश्वर को साक्षी मानकर जो हम कुछ लिखते हैं वह ही साखी कहलाती है। प्राचीन समय में जो धर्मगुरु होते थे, उनको जो कुछ भी महसूस होता था, जिस तरह की भावना उनके मन में होती थी, उस भावना को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ईश्वर को साक्षी रखकर जिस काव्य की रचना किया करते थे या जिस तरह से बातों को बताया करते थे, वे साखियां कहलाती हैं। बच्चों, आज आप कबीरदास जी की साखियां पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह पाठ मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय साखियों के बारे में दूंगी। बच्चों, कबीर की साखियां कबीरदास जी के काव्य बीजक से लिया गया अंश है। बच्चों, कबीरदास जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य लिखा था, जिसका की नाम है बीजक। बच्चों, यह 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद
और रमैनी। तो आज आप यहाँ पर साखी पढ़ेंगे। वियोगी हरि जी ने अपने ग्रंथ संत सुधासार में कुछ साखियों का संकलन किया था। बच्चों, कबीरदास जी बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना और लिखना दोनों ही नहीं आता था, लेकिन उनका जो व्यवहारिक ज्ञान था, उन्होंने जो ज्ञान बाहर से सीखा था, महसूस करके सीखा था, वह बहुत ही अच्छा था। और कबीरदास जी की जो साखियाँ लोगों में प्रचलित थी, उनका संकलन वियोगी हरि जी ने अपने ग्रंथ संत सुधासार में किया है। जो आप साखियाँ आज पढ़ेंगे वो संत सुधासार से ही ली गई हैं, जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित है। बच्चों, कबीरदास जी की साखियाँ नीतिपरक संदेश देती हैं, यानी आपको ज्ञान की बातें बताती हैं, आपको यह बताती हैं कि आपका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। जाति पाति बाह्य आडंबर मूर्ति पूजा का विरोध कर मन की शुद्धता पर बल देती हैं। बच्चों, अगर आप कबीरदास जी के जितने भी दोहे पढ़ेंगे, जितने भी काव्य पढ़ेंगे जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं, उन सब में आप पाएंगे कि कबीरदास जी हमेशा मन की शुद्धता के बारे में ही बताते हैं, शुद्धता पर ही बल देते हैं। उनका मानना है कि अगर आपका मन शुद्ध है तो आप इस दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं कबीरदास जी की साखियाँ। देखते हैं पहली साखी क्या है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि हमें कभी भी किसी की जाति पाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जाति पाति पूछने से मन में संकीर्ण विचार उत्पन्न होते हैं। देखिए, जात न पूछो साध की, साध यानी साधु संतों की या सज्जन व्यक्तियों की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल यानी मूल्य करो, तलवार यानी तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं कि अगर हमें साधु व्यक्ति मिलते हैं, सज्जन व्यक्ति मिलते हैं, तो हमें उनकी जात पात के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनसे हमें उनका ज्ञान लेना चाहिए। यानी हमें यह देखना चाहिए कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमें मिल रहा है तो वह कितना ज्ञानी है, वह हमें कितनी अच्छी बातें बता सकता है। ठीक जैसे ही जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार का ही मोल करते हैं, यानी तलवार की धार देखते हैं, तलवार को ही देखकर हम तलवार खरीदते हैं, ना कि उसकी म्यान को देखकर तलवार खरीदी जाती है। बच्चों, अगर म्यान बहुत सुंदर होगी तो क्या हम तलवार खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। हम तलवार कब खरीदेंगे? जब हम यह देख लेंगे कि यह तलवार तेज धार वाली है या नहीं, यह हमारे काम आ सकती है अथवा नहीं। इस तरह अगर हमें कहीं साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मिलते हैं तो हमें उनसे उनकी जात पात नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनके ज्ञान को देखना चाहिए, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। चलते हैं अगली साखी की तरफ। देखते हैं अगली साखी क्या है। आबत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखिए, कबीरदास जी आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। आपको यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई व्यक्ति बुरे शब्द कहता है तो आप उसे पलटकर जवाब मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उसके जैसे ही व्यवहार करेंगे तो आपकी जीभ गंदी हो जाएगी, आप भी खुद गंदे हो जाएंगे। देखिए, आबत गारी, गारी यानी गाली यानी बुरे वचन, उल्टत यानी पलटकर जवाब देने से, अनेक यानी बहुत सारी हो जाती है। तो कबीरदास जी ऐसे कहते हैं, आबत गारी एक है, सामने वाला जो व्यक्ति है वह आपको एक गाली देता है, आपको एक बुरे वचन कहता है, लेकिन अगर आप पलटकर जवाब देते हैं तो वह एक गाली एक से बहुत सारी हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। और
अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, उसके बाद भी अगर आप पलटकर जवाब नहीं देते हैं तो वह गाली एक की एक रह जाती है। कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, आपको गंदे वचन कहता है, तो आप उसे पलटकर जवाब मत दीजिए। अगर आप उसे पलटकर जवाब देंगे तो वह एक गाली से बहुत सारी गाली बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे पलटकर जवाब नहीं देंगे तो वह गाली एक ही रहेगी। वह व्यक्ति आपको आगे भी कुछ नहीं कह पाएगा। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने आपको नीति की बात बताई है। समाज में आपको रहकर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की बात आपको कबीरदास जी ने इस दोहे में बताई है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कबीरदास जी। बच्चों, आजकल आप समाज में देखते होंगे कि सब जगह पाखंड है, आडंबर है। लोग बाग भगवान की पूजा करने का दिखावा करते हैं, उनका मन तो चारों दिशाओं में भटकता रहता है। कबीरदास जी ने इस दोहे में यही बात बताई है। देखिए, माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ में, जीभ फिरे मुखमाय, मुखमाय यानी मुख के अंदर, मनवा तो दहु दिसी फिरे, मनवा यानी हमारा मन, दहु दिसी यानी दसों दिशाओं में फिरता है यानी घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नाय, यह तो सुमिरन नहीं है यानी भगवान को याद करने का तरीका नहीं है। कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं कि लोग बाग क्या करते हैं, आजकल व्यक्ति क्या करते हैं, अपने एक हाथ में माला लेकर फेरते रहते हैं यानी दिखावा करते हैं। एक हाथ में वो माला ले लेते हैं, राम 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 का नाम जपते रहते हैं, और जो उनका जीभ है, जीभ फिरे मुखमाय, और जो उनकी जिह्वा है वह तेरी मेरी में लगी रहती है यानी लोगों की बुराई करते रहते हैं। यानी उनकी उंगलियां तो राम राम का नाम जपती रहती हैं और उनकी जो जीभ है, मुंह से वो लोगों की बुराइयां करते रहते हैं। मनवा तो दहु दिसी फिरे, और जो उनका मन है वह भी स्थिर नहीं रहता है, वह भी दसों दिशाओं में घूमता रहता है। कभी उसकी बात करता है, कभी उसकी बुराई करता है, कभी उसकी बुराई करता है, कभी कहीं चला जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह भगवान का नाम स्मरण करने का तरीका नहीं है। अगर आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है तो आप अपने मन को स्थिर रखिए, मन को एक जगह रखिए, अपनी जीवा को विश्राम दीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए और अपने चित्त को एकाग्र कर कर थोड़ी देर भगवान का नाम लीजिए। बच्चों, आजकल समाज में यही हो रहा है, लोग बाग पूजा पाठ का दिखावा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में महिलाएं जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो राम राम करती जाती हैं और आपस में कोई महिला दूसरी महिला से मिलती है तो उसकी बुराई करने लग जाती है। तो बच्चों, यह तरीका बहुत गलत है। कबीरदास जी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको भगवान का नाम लेना है तो आप एकाग्र चित्त रहकर भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो उस समय किसी की कोई बुराई मत कीजिए, यह भगवान का नाम लेने का तरीका नहीं है। चलते हैं अगले दोहे की तरफ, देखते हैं क्या है। कबीर घास न नींद ये, जो पाँव तली होए, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी आपको नीति परक बात बता रहे हैं। कौन सी नीति परक बात? देखिए, कबीर घास न नींदिए, नींदिए यानी निंदा करना या बुराई करना, जो पाँव तली यानी पैरों के नीचे, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली, खरी यानी बहुत, दुहेली यानी कष्टकारी। कबीरदास जी आपसे यह कह रहे हैं कि आपके पैरों के नीचे उगने वाली जो घास है उसकी आप कभी निंदा मत कीजिए। यानी आप जिस घास को अपने पैरों से रौंदते हैं, बच्चों आप घास के ऊपर चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे घास आती है, उस घास की आप कभी बुराई मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि वह जब हवा चलती है, आंधी आती है और उड़कर आपकी आँखों में चली जाती है, आँखों के अंदर चली जाती है,
तो बहुत कष्टकारी होती है। बच्चों क्या होता है, घास जब सूख जाती है, आंधी आती है और वह आपकी आँख के अंदर चली जाएगी तो आपकी आँख दुखने लगेगी, आपकी आँखों को बहुत कष्ट होगा। इसलिए कबीरदास जी आपको यह समझाना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि जो व्यक्ति छोटे हैं या आपसे बहुत ही हीन हैं, उन व्यक्तियों को हमें कभी भी छोटा समझकर उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको जब कभी मौका मिलेगा, उनका दाव लगेगा तो वो आपको बहुत ही अधिक दुख देने वाले हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला दोहा क्या है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। देखिए, जग, जग यानी संसार, बैरी यानी दुश्मन, आपा यानी अहंकार, डार यानी त्यागना। बच्चों कबीरदास जी आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आप अपने अगर अहंकार को त्याग देंगे तो इस दुनिया में सब लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। बच्चों, जो हमारे व्यवहार होते हैं, हमारे संबंध होते हैं, वह जन्म से नहीं आते हैं। बच्चों, हमें हमारी लोगों से दुश्मनी होती है या दोस्ती होती है, वह हमारे व्यवहार के कारण होती है, हमारी बोली के कारण होती है। तो कबीरदास जी आपको यही बात समझाना चाह रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं, यानी जब आप इस संसार में जन्म लेते हैं कोई भी आपका शत्रु नहीं होता है। जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शीतल है, हमारा मन पवित्र है, हमारा मन अच्छा है, तो इस संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, अगर आप किसी से व्यवहार बुरा नहीं करेंगे, तो क्या आपका कोई दुश्मन बनेगा? नहीं बनेगा बच्चों। या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि आपके मन के अंदर जो अहंकार की भावना है, घमंड की भावना है, अगर आप उसको डाल देंगे, त्याग देंगे, तो यह संसार आपको बहुत पसंद करने लगेगा, आपसे प्रेम करने लगेगा। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी और कबीरदास जी के द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया है इन दोहों में, वह ज्ञान आप समझ गए हैं। बच्चों, आप भी कबीरदास जी के ये जो नीति परक दोहे हैं उनको आप अपने व्यवहार में उतारिए। आपके आसपास अगर आपको कोई ऐसी परिस्थिति मिलती है जो कि कबीरदास जी ने बताई है, तो उस परिस्थिति में कबीरदास जी के अनुसार व्यवहार कीजिए। आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।